Hello everyone, I am Suryansh Verma, your maths educator, and today we are going to start with the second lecture of function. और इस लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग ने पहले लेक्चर में टाइप्स ऑफ फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, ऑन टू, इनटू, मेनी वन में और वन वन जैसे चीजों में हमने फंक्शंस को डिवाइड किया था। इस लेक्चर में हम लोग वो फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस में आते हैं। उन फंक्शंस के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, उसके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे और उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो जो टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर करेंगे वो है मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो पहला जो स्टैंडर्ड फंक्शन हमारे पास है वो है मॉड्यूलस फंक्शन। तो मॉड्यूलस फंक्शन इस मतलब ये मॉड्यूलस का वैसे सिंबल होता है। इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी ना, ये मॉड्यूलस उसका मैग्नीट्यूड हमें बाहर बता देता है। उसको फर्क नहीं पड़ता ये अंदर यहाँ नेगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव वैल्यू है, वो बाहर उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेगा। मैग्नीट्यूड डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अ नंबर इग्नोरिंग इट्स साइन। उसको साइन से भी फर्क ही नहीं पड़ता। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन का दूसरा नाम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी होता है। तो मॉड्यूलस फंक्शन को जिस चीज से डिफाइन करते हैं वो ये होता है कि मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। तो बेसिकली मतलब है कि मॉड एक्स, ये मॉड पॉजिटिव से खुलेगा अगर मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। और नेगेटिव से खुलेगा जब अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव हो। तो ये मतलब इस तरीके से खुलेगा जैसे हमें बाहर सिर्फ मैग्नीट्यूड मिले। अगर अंदर नेगेटिव है तो वो बाहर नेगेटिव से खुलेगा जैसे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाए। एग्जाम्पल देखते हैं, मॉड 5 इज इक्वल टू 5, क्योंकि मॉड 5 जो 5 है अंदर पॉजिटिव है, इसने उसको एज इट इज बाहर निकाल दिया। लेकिन अगले एग्जाम्पल में -5 है, -5 एक नेगेटिव वैल्यू है तो उसका सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मतलब उसका मैग्नीट्यूड बाहर निकाला उसने 5। और मॉड 0 0 है, 0 क्योंकि कोई पॉजिटिव नहीं होता ना तो नेगेटिव होता है। तो मॉडल्स फंक्शन का एक और टाइप होता है शिफ्टेड। शिफ्टेड इसमें जो इसका जो टिप होता है ना, ये आगे या तो हॉरिजॉन्टल राइट में चले जाएगा या तो लेफ्ट में चले जाएगा या तो ऊपर चले जाएगा। लेकिन जितनी भी आप मॉडल्स के फंक्शंस देखेंगे उसमें ये जो फंक्शन का ग्राफ है ना, ये कभी नेगेटिव में नहीं जाता, क्योंकि इसकी रेंज कभी नेगेटिव में जा ही नहीं सकती। तो मॉडुलस की जो रेंज होती है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। रेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। या इसको एक अच्छे मैथमेटिकल वे में लिखे तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ पॉजिटिव आर। तो शिफ्टेड मॉडुलस फंक्शन ये रेंज की हो गई, ये कोई भी मॉडुलस फंक्शन हो भले वो शिफ्टेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिफ्टेड बस उसका एक सब पार्ट है। जो भी मॉडुलस फंक्शन होगा उसकी रेंज हमेशा आर आर प्लस होगी। तो ये x-1 एक शिफ्टेड मॉडुलस है। ये x-1 जैसे ही खुलेगा अगर x हमारा 1 से बड़ा है, और x-1 अगर -1 - x से खुल रहा है तो वो उसका x 1 से छोटा है। तो इसके ऊपर सवाल सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है x+4 = 7। स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। x+4 = 7, इसको हम लोग दो तरीके से खोलेंगे। या तो x+4 = 7 ही है, पॉजिटिव से खोला हमने, और नेगेटिव से खोलेंगे तो x+4 = -7। इधर से हमें x की वैल्यू मिल रही है 3 और इधर से हमें x की वैल्यू मिल रही है -11। तो हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, क्योंकि हमारे पास सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज है तो हम लोग उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, -11 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉड 5x - 8 = 2। इसको भी हम लोग दो वे में तोड़ेंगे। 5x - 8 = 2 पॉजिटिव वे में खोला, और 5x - 8 = -2 में खोला।
यहाँ से हमें मिलेगा 5x इज इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 2। यहाँ से हमें मिलेगा 5x इज इक्वल्स टू 6 एंड x इज इक्वल्स टू 6/5। तो हमारा आंसर हुआ x बिलोंग्स टू 6/5 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन में हमने मॉड्यूलस एंड इनइक्वालिटी दोनों का यूज किया है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 2x+3 इज लेस देन 9। इसके आगे प्रॉपर्टीज दी है, इसको कैसे खोलना है हम इसको अभी सॉल्व कर देते हैं। 2x+3 इज लेस देन 9। तो इसकी अगर हम नंबर लाइन बनाएंगे तो जो ये 2x+3 है ना, ये हमेशा -9 से 9 के बीच में रहेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -9। जब मॉड हम लोग खोलेंगे 2x+3, ये नहीं आएगा, लेस देन 9। इसको आप सॉल्व करना जानते होगे, -3 हर जगह कर देंगे हम लोग, तो -12 बचेगा, 2x बचेगा, और इधर -3 किया तो 6 बचेगा। फिर डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो -6x से 3। आंसर हमारा हो जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -6 टू 3 ओपन ब्रैकेट। तो इस इनइक्वालिटी का एक बार आपको मतलब बता देता हूँ मैं। तो जब भी हम देखेंगे कोई भी मॉड x कोई एक कांस्टेंट से छोटा है, तो इसका मतलब x की जो मैग्नीट्यूड है वो a से छोटा है। तो इसके दो केसेस हो सकते हैं ना, कि जो हमारा x है वो -a से छोटा हो, और x है जो a से बड़ा हो। इस केस में आप देखोगे तो हमारा मैग्नीट्यूड a से बड़ा है, तो सिंपली हमें दिख रहा है। इस केस में भी आप देखोगे, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो आप देखेंगे -6 इज लेस देन -5 होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड भाई 6 बड़ा है, 5 छोटा है। तो इसलिए जब भी मॉड x इज लेस देन कोई कांस्टेंट आता है, तो हम इसे दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। इसको अगर एक साथ लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, -a x टू a। ये इस तरीके से खुलता है। ओ सॉरी सॉरी, तो ये जो है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने आपको इसका बता दिया, मॉड एक्स जब पॉजिटिव होगा। ये आगे है, इसको आगे मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉड 5x-10 इज इक्वल टू -2। तो अगर आप इसे ध्यान से देखिए, इसका आंसर आपके सामने ही है। 5x-10 मॉड इज इक्वल्स टू -2 है। तो ये इसमें क्या एक्स हम लोग ले कि ये मॉड्यूलस इसको सेटिस्फाई कर सकता है, तो इसका आंसर होगा x इज इक्वल टू 5। मतलब कोई भी x नहीं होगा ऐसा जो इस मॉड्यूलस को -2 के इक्वल कर दे, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था, जो मॉड्यूलस की रेंज होती है वो सबसेट ऑफ आर पॉजिटिव होती है, उसमें नेगेटिव वैल्यू कभी आ ही नहीं सकता, तो -2 के इक्वल ये मॉड कभी हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी, एक्स स्क्वायर मॉड इज इक्वल टू मॉड एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों बराबर होता है। स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। मॉड एक्स का होल स्क्वायर -5 मॉड एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई है। इसके दो रूट्स हो गए, आपको पता है इसका p प्लस क्यू निकालते हैं और पी क्यू निकालते हैं।
तो इसका फैक्टर 3 और 2 होगा। तो मॉड एक्स माइनस थ्री एंड मॉड एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। इससे हमें मिल सकता है मॉड इज इक्वल टू 3, और इससे मिल सकता है मॉड एक्स इज इक्वल टू 2, और इससे फर्दर हमें मिलेगा एक्स इज इक्वल टू -3 और 3। इससे मिलेगा एक्स इज इक्वल टू -2 और 2। तो हम इसका आंसर लिखेंगे x belongs to -3, -2, 2 एंड 3। ये हमारा आंसर होगा। तो हाँ, ये इनइक्वालिटी रिलेटेड टू द मॉडुलस फंक्शन। इसमें देखिए, इसमें पहला केस है जब मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए हो। तो ये हमारा दो चीजों में टूटेगा। एक्स इज लेस देन -a, जैसे आपको मैंने बताया था -6 और -5 का एग्जाम्पल। इसमें -6 भले ही -5 से छोटा है, लेकिन 6 5 से बड़ा है, मैग्नीट्यूड वाइज 6 बड़ा है। इसलिए जब भी हम मॉड एक्स को खोलेंगे, इसका नंबर लाइन से आपको बताता हूँ मैं। मॉड एक्स इज ग्रेटर देन अ कांस्टेंट, इसकी लंबाई लाइन ऐसे बनती है। जब भी ये इनइक्वालिटी होगी तो हमें ये वाली वैल्यूज लेनी है जो -a से छोटी हो, क्योंकि -a से जो छोटी होगी वो एक्चुअली में उसका मैग्नीट्यूड एक्स से वो ए से बड़ा होगा, और ए से बड़ा तो होगा ही, सिंपली पॉजिटिव में हमको दिखता है। और जब ये इक्वलिटी आ जाएगी तो हम ये एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर लेंगे अपने रेंज में। और वही सेकंड में आप देखेंगे, इसमें है मॉड एक्स इज लेस देन ए। इसका नंबर लाइन आप देखेंगे, मॉड एक्स इज लेस देन ए, -a to a। इसमें हम लोग ये बीच वाली वैल्यू देते हैं। और जब ये इक्वलिटी आ जाती है तो हम इसको एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो उसके ऊपर हम लोग सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, मॉड 2x+1 इज ग्रेटर देन 2। तो ये आप पता है आपको कैसे खुलेगा ये? 2x+1 लेस देन -2, और 2x+1 ग्रेटर देन 2। ये देखिए, जब कोई मॉड वैल्यू किसी कांस्टेंट से बड़ी होती है तो दो पार्ट में टूटती है। जब x -a से छोटा हो, जब ये पार्ट -2 से छोटा हो, या वो x की वैल्यू a से बड़ी हो, तो ये वैल्यू इससे बड़ी हो। इसको फिर हम लोग डिफरेंटली सॉल्व करेंगे, और आखिर में इसके आंसर को मर्ज अप कर देंगे यूनियन करके। इसको लिखेंगे 2x-3x, क्योंकि यहाँ देखिए इक्वलिटी में, तो हम लोग इक्वलिटी भी लगा देंगे, -3/2। और दूसरी तरफ 2x+1 ग्रेटर देन 2, तो 2x ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1/2। तो उसका आंसर हम लिखेंगे x belongs to -infinity to -3/2 close bracket union close bracket 1/2 till infinity। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉड एक्स होल स्क्वायर -5x+6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक हमने पहले भी सॉल्व की थी। मॉड एक्स का होल स्क्वायर -5 मॉड एक्स +6 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके फैक्टर जानते हैं, -3 और -2 होगा, -3 एंड -2। तो अब ये हमें पता है कि ये जो दोनों फैक्टर्स है ना, दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव कब होगा? जब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, या तो दोनों नेगेटिव होंगे। अब दोनों पॉजिटिव कब होंगे? ये पहला वाला केस कब होगा? जब हमारा मॉड एक्स ग्रेटर देन 3 होगा।
जब मॉड इज ग्रेटर देन 3 होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 3 से 3 बड़ा होता है 2 से ना। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो ये अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। तो या तो पहला केस ये होगा, और ये दूसरा वाला केस के लिए हम करेंगे मॉड एक्स लेस देन 2। तो जब मॉड एक्स लेस देन 2 होगा तो ये पूरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी, और ये पूरी टर्म भी नेगेटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा। तो इन दोनों से जो आंसर्स मिलेंगे उसका यूनियन करने से हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा हमारा। तो पहला था हमारे पास मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 3। इसको हम पता है, जब कोई भी मॉड एक कांस्टेंट से बड़ा होता है तो हम उसे दो पार्ट में तोड़ते हैं। एक्स इज, जहाँ इक्वलिटी है तो दोनों तरफ इक्वलिटी भी लगाएंगे हम लोग, लेस देन -3, और एक्स इज ग्रेटर देन 3। भाई दूसरी तरफ है मॉड एक्स, जहाँ इक्वलिटी आएगी, मॉड एक्स इज लेस देन 2। इसका सिंपल सा है, -2 से 2 तक। तो इसका फाइनल आंसर होगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -3 क्लोज ब्रैकेट होगा, यूनियन -2 क्लोज ब्रैकेट से 2, और यूनियन क्लोज ब्रैकेट 3 से इंफिनिटी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। तो ये प्रॉपर्टीज की, हाँ ये मतलब सिंपल बात है ना, मैग्नीट्यूड है हमारे पास, मॉड ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। तो अगर ए हमारा पॉजिटिव है, ए अगर हमारा पॉजिटिव है तो ये इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी, माइनस यानी मॉड ए इज इक्वल्स टू ए की। लेकिन अगर हमारे पास नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, तो मॉड ए इज इक्वल्स टू ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स इज ग्रेटर देन ए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं -3 का। अगर ए हमारा -3 है तो मॉड वैल्यू तो हमें 3 देगा, और ये -2, और हमें पता है सारी पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव से बड़ी होगी, तो इसीलिए। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। जब भी कोई मॉड होता है वो इनटू में होता है, उसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। लाइक मॉड ए बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी। यही सेम चीज डिवाइड में भी है, मॉड ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू मॉड ए डिवाइड बाय मॉड बी। और ये प्रॉपर्टी पहले हमने यूज कर ली थी। तो पहला क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6 डिवाइड बाय 5x इज लेस देन 1। तो उसमें हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे वही वाली की, जब ये सी वाली होल मॉड को हम लोग अलग अलग मॉड में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 5x मॉड इज ग्रेटर देन 1। तो अगर आप न्यूमरेटर देखेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 6 है, 6 पहले से पॉजिटिव है और एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ेंगे तो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6, मतलब मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये अंदर वाली वैल्यू पहले से पॉजिटिव है। तो हम इसका मॉड सिंपली खोल सकते हैं। नीचे वाले का नहीं खोलेगी, क्योंकि नीचे वाले का एक्स नेगेटिव होगा तो ये पूरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी, तो हम उसको नहीं खोल सकते। लेकिन ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसको हम लोग सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 6 ले सकते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 6 डिवाइड बाय मॉड 5x, 1 को हम लोग इधर ले आएंगे, इस लेस देन इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 5x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5x
इज इक्वल्स टू। तो अब ये पता है ये पॉजिटिव वैल्यू है। अब भले ये जो ले, लेकिन मॉड हमेशा बाहर पॉजिटिव वैल्यू निकालेगा। तो हम इसको इधर साइड राइट साइड ले जाएंगे बिना ये साइन चेंज किए, क्योंकि मॉड 5x पॉजिटिव वैल्यू है। एक्स स्क्वायर प्लस 6 - 5x, ये भी एक प्रॉपर्टी है। सिंपल प्रॉपर्टी है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई कांस्टेंट है हमारे पास और ये कांस्टेंट अगर पॉजिटिव है तो हम इस कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। अब ये वही पहले वाला क्वेश्चन बन गया। इसको हम क्या लिखेंगे, मॉड एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों बराबर चीज है। तो फिर इसके फैक्टर्स करेंगे दो। मॉड एक्स इज नहीं, मॉड एक्स -3 और मॉड एक्स -2, ये होगा लेस देन 0। अब इसका केस क्या बनेगा, तो हमें ये दोनों का सब जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव चाहिए। तो या तो ये पॉजिटिव हो जाए ये नेगेटिव हो जाए, या ये नेगेटिव हो जाए ये पॉजिटिव हो जाए। तो ये कब होगा, जब हम उसको ध्यान से देखते हैं कि या तो ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, या तो ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो। तो इसको हम लोग कह सकते हैं अगर मॉड एक्स हमारा 2 और 3 के बीच में है तो ये होगा। क्योंकि देखिए, अगर 2 और 3 के बीच में कोई हम लोग वैल्यू लेते हैं 2.5, अगर मॉड एक्स की वैल्यू 2.5 है तो ये पहला वाला टर्म नेगेटिव होगा लेकिन दूसरा वाला पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल नेगेटिव हो गया। और अगर हम लोग मॉड एक्स की वैल्यू 2.5 रखे तो ये हो गया। और अगर हम लोग 3 से बड़ा रखे, 3 से ये वाला केस बनेगा नहीं एक्चुअली में, क्योंकि अगर कोई चीज इसमें नेगेटिव आ रही है तो इसमें भी वो नेगेटिव ही होगी, पॉजिटिव नहीं होगी। तो सिर्फ पहला वाला केस इसमें बनेगा कि मॉड एक्स इज लेस देन 2 और ग्रेटर देन 3। तो ये वापस दो चीजों में टूटेगा, -3 टू -2 एंड 2 to 3। तो ये हमारा आंसर होगा एक्स का, -3 से -2 यूनियन 2 से 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 डिवाइडेड बाय x+1 मॉड में इज ग्रेटर देन 1। हम्म तो वापस वही वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, मॉड 7 इज डिवाइड बाय मॉड x+1 इज ग्रेटर देन 1। 7 पॉजिटिव नंबर तो सिंपली खुल जाएगा, 7x+1 ग्रेटर देन 1। अब क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है हमारे पास, तो हम इसे इधर तक ले जाएंगे बिना ये साइन को चेंज किए, और 1 अपना नीचे आ जाएगा। तो 7 इज ग्रेटर देन x+1, या हम कह सकते हैं मॉड x+1 इज लेस देन इक्वल टू 7। अब ये वही हो गया, कोई मॉड वैल्यू अगर कोई कांस्टेंट से छोटी है तो ये हो जाएगा -7 से x+1 7, दोनों तरफ -1 करके ये होगा -8 लेस देन x, फिर इधर -1 किया तो 6 बचेगा।
तो उसका सिंपली आंसर हो जाएगा हमारे पास x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -8 से 6। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ये बेसिकली ज्योमेट्री का टॉपिक है। इसमें ये क्या कहना चाहते हैं कि जो दो साइड होती है, कोई भी हमारे पास ट्रायंगल है, उस ये उसकी एक साइड ए है, एक साइड बी है, एक साइड सी है। तो कोई भी दो साइड का सम वो तीसरे साइड से बड़ा ही होगा। अगर ये नहीं होगा तो ट्रायंगल कभी फॉर्म नहीं कर सकता। ये लिखा है ट्रायंगल इक्वालिटी द रूल्स अबाउट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल के साइड की लेंथ है वो उसके ऊपर है, ये प्रॉपर्टी है। दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा। सारे आप कोई भी मतलब पेयर यूज कर सकते हैं। ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। सारे सारे कोई भी पेयर आप यूज कर सकते हैं। इसका एक जो मेन यूज है हमारे मॉडल्स में ये वो होता है कि अगर कोई ऐसे सम दिया हुआ है और आप देख रहे हैं कि x-4 2x-4 इन दोनों को प्लस करके हमारे पास तीसरा सम बन रहा है, तो ये जो इक्वालिटी है वो तभी होल्ड करेगी जब ये दोनों टर्म्स हमारे पास पॉजिटिव होंगे। हम्म, ये ये जो इक्वलिटी है ये तभी होल्ड करेगी जब ये कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। ए बी इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो अगर ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा? 3x-5, 3x-5 इक्वल्स टू 2x-1, 2x-1 प्लस x-4। तो ये इक्वलिटी को होल्ड करने के लिए हमें 2x-1 और x-4 को ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। तो इसका ये तो सिंपल वाला है ना, इसको नंबर लाइन से हम सॉल्व करते हैं। एक हमारे पास है 1/2 और एक हमारे पास है 4। तो जब भी ये लेते हैं, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, पॉजिटिव वाला हमें लेना है। इक्वलिटी होल्ड है तो हम लोग एंड वैल्यू को भी अंदर रखेंगे और इधर वाला पार्ट लेंगे और इधर वाला पार्ट लेंगे। तो हमारा आंसर जो होगा, मतलब किस एक्स वैल्यू पे ये इक्वेशन होल्ड करेगी, वो होगी x इज इक्वल्स टू -∞ टू 1/2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट 4 टू इंफिनिटी। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी का एक एग्जांपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे केसेस बनेंगे एक्चुअली में। ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा मॉडल इस पे। इसको हम लोग लिखते हैं x+1 प्लस x+x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। इसको केस वाइज सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें सारी पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है जिसमें ये इनइक्वालिटी होल्ड करे। तो पहला केस हम देखते हैं, जब x हमारा 1 से बड़ा हो। जब x 1 से बड़ा होगा तो ये मॉड्यूलस किससे खुलेगा? पॉजिटिव से। ये भी पॉजिटिव से खुलेगा और ये भी पॉजिटिव से खुलेगा। तो इसको हो जाएगा x+1 प्लस x+x-1 ग्रेटर देन 6। ये हो जाएगा 3x इज ग्रेटर देन 6, x इज ग्रेटर देन 2। हाँ, तो ये हमारा पहला पहला आंसर है। ये पहला केस सॉल्व करके हमें ये मिला। दूसरा केस देखते हैं, जब x हमारा 0 से तो बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो। इसमें जो हमारा पहला वाला मॉड्यूलस ये पॉजिटिव से खुलेगा, सेकंड वाला मॉड्यूलस भी पॉजिटिव से खुलेगा, लेकिन थर्ड वाला मॉड्यूलस अगर हम कोई वैल्यू ले रहे हैं 0.5 जो कि 0 और 1 के बीच में है, अगर यहाँ पुट करेंगे तो देखिए अंदर माइनस बन रहा है, मतलब ये नेगेटिव से खुलेगा।
माइनस एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सिक्स। माइनस माइनस कट गया, यहाँ बचेगा x प्लस टू ग्रेटर देन सिक्स। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर। बट ये देखिए, ये हमारे पास ये हमारा आंसर आया, लेकिन हमने स्टार्टिंग में x क्या लिया था, 0 से 1 के बीच में ना। और हमारे ये कंडीशन का फुलफिल हो रही है जब x ग्रेटर देन फोर है। तो मतलब ऐसा कोई पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें फाइव मिलेगा। तो इस केस से हमें कोई भी x की वैल्यू नहीं मिली है। थर्ड केस सॉल्व करते हैं। थर्ड केस होगा जब हमारी x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगी। -1 से 0 के बीच में, हाँ। इसमें भी आप देखिए पहला वाला मॉड्यूलस, अगर हम लोग 0.5 ले रहे हैं, -0.5 ले रहे हैं, तो क्या ये नेगेटिव से खुलेगा? नहीं, ये तब भी पॉजिटिव रहेगा। तो उसको ये ब्रैकेट अभी भी, ये मॉड्यूलस अभी भी पॉजिटिव से खुलेगा। और लेकिन सेकंड वाला टर्म नेगेटिव से खुलेगा, और लास्ट वाला भी नेगेटिव से खुलेगा। 6, ये और ये कट गया। 112 माइनस एक्स प्लस टू ग्रेटर देन सिक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन फोर। या कह लो दोनों तरफ लोग माइनस इंटू करेंगे तो एक्स लेस देन इक्वल्स टू -4। अब ये वापस कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, देखिए। हमने स्टार्टिंग लिया था -1 से 0 के बीच में, लेकिन ये एक्स की वैल्यू दे रहा है -4 से नीचे। तो हम जब इसका और इसका यूनियन लेंगे तो हमें 5 मिलेगा। तो मतलब इस केस से भी हमें कोई भी एक्स की वैल्यू नहीं मिली। अभी एक और लास्ट केस बचा है जब हमारी एक्स की वैल्यू -1 से छोटी है और इंफिनिटी तक जा रही है। लास्ट केस जो हमारा है वो है जब एक्स की वैल्यू -1 से छोटी हो। तो इसमें सारे जो मॉड्यूलस है हमारा वो नेगेटिव से खुलेंगे। -x+1 -x माइनस, ओ नहीं नहीं, यहाँ से नहीं। ये था ना हमारा। तो ये खुलेगा माइनस से -x -1 -x -x+1 विच इज ग्रेटर देन सिक्स। ये बन जाएगा -3x -1+1 कट जाएंगे, बचेगा ग्रेटर देन सिक्स। तो -x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। दोनों तरफ नेगेटिव से इंटू करेंगे, x लेस देन इक्वल्स टू -2। तो आप जब आप इसका और इसका यूनियन करेंगे तब आपको आंसर मिलेगा x इज लेस देन -2। तो ये हमारी और पॉसिबल वैल्यूज है। अब जो सारे केसेस है हमारी x की वैल्यूज आई है। अ, हमें हमारे पहले पहले केस से एक x की वैल्यू मिली थी और एक लास्ट वाले से मिली है। तो इन दोनों के यूनियन से हमें आंसर मिलेगा। आंसर हमारा हो जाएगा x लेस देन -2 एंड x इज ग्रेटर देन 2। जिससे हम लोग लिख सकते हैं -इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 टिल इंफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसमें भी देखिए दो केस बनेगी। मॉड्यूलस पॉजिटिव से खुलेगा कि नेगेटिव से खुलेगा। आपको देखना है कि मॉड्यूलस का ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, मतलब किस तरफ वो अगर जाए तो नेगेटिव से खुल जाएगा और किस तरफ जाए कि वो पॉजिटिव से खुल जाएगा। वो ब्रेकिंग पॉइंट हम इसको 0 से इक्वेट करके निकालते हैं। जब x की वैल्यू हमारी 1/2 होगी तो आप देखेंगे ये मॉडुलस 0 बन जाएगा।
तो इसलिए हम लोग दो केस लेंगे जब x 1/2 से छोटा होगा। ये हमारा पहला केस होगा। जब x 1/2 से छोटा होगा, मान लीजिए 0 होगा, तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो मतलब पूरा जो मॉड्यूलस है हमारा वो नेगेटिव से खुलेगा। -2x+1 प्लस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 10। वो हो जाएगा 1 - x लेस देन 10। 1 को उधर ले गए, -x लेस देन 9। अब दोनों तरफ माइनस से इंटू किया तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। और आप जब इसका इसका यूनियन करेंगे, यूनियन नहीं इंटरसेक्शन करेंगे, तो आपको मिलेगा x इज ग्रेटर देन 9। तो ये हमारे पहले केस से आंसर आया। सेकंड केस देखते हैं। जब x इज ग्रेटर देन 1/2 होगा, तो ये मॉड्यूलस पॉजिटिव से खुलेगा। 2x - 1 प्लस x इज ग्रेटर देन इज लेस देन इक्वल्स टू 10। तो ये हो जाएगा 3x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 10। फिर 3x लेस देन, प्लस करेंगे दूसरा तो 11। x इज लेस देन इक्वल्स टू 11/3। हम्म पॉजिटिव वैल्यू कुछ गलत है क्या इसमें? जब हमने x को 1/2 से छोटा लिया, तो ये नेगेटिव से खुला। -2x+1 -2x+1 प्लस x इज लेस देन इक्वल्स टू 10। ये -1 इधर उधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा 9। हाँ, ओ सॉरी। ये इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें 5 मिलेगा एक्चुअली में। क्योंकि इसका अगर आपको लंबा लाइन दिखाऊं, नंबर लाइन बना के दिखाऊं, तो जब भी आपको डाउट हो तो आप सीधा नंबर लाइन बना लीजिए। उसमें पहला नंबर डालिए 1/2, जो आपका पहला कंडीशन था, और 9। तो जो पहला कंडीशन है वो बता रहे कि x की वैल्यू 1/2 से छोटी होनी चाहिए, मतलब इधर साइड। और जो हमारा आंसर आ रहा है वो हमें कह रहा है कि x की वैल्यू 9 से बड़ी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग 9। तो आप इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें तो वो 5 है। तो पहले केस में कोई आंसर नहीं मिल रहा है एक्चुअली में। सेकंड केस में देखेंगे तो ये x इज ग्रेटर देन 1/2 लिया है हम लोग ने, और हमारा आंसर भी बनाते 1/2 और 11/3। तो 1/2 से बड़ा लेना है, तो इधर साइड। और 11/3 से छोटा होना चाहिए और इक्वल्स टू भी। तो ये, तो जो ओवरलैपिंग रीजन क्या है हमारा ये, तो हमारा आंसर भी यही है, इंटरसेक्शन। तो हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1/2 ओपन ब्रैकेट टू 11/3। इधर भी हम लोग क्लोज ब्रैकेट ले सकते हैं एक्चुअली में। 1/2 क्लोज ब्रैकेट टू 11/3 क्लोज ब्रैकेट। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट वाला, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बेसिकली दोनों, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। इसमें भी जैसा आपने केसेस बना के सॉल्व किया, वैसे आपको भी इसमें केसेस बना के सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें आपको एक बार हिंट दे देता हूँ कि इसके ब्रेकिंग पॉइंट्स क्या होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं एक्स इक्वल टू 1 इसका ब्रेकिंग पॉइंट है, और एक्स इज इक्वल टू 3 इसका है। तो जो पहला केस आप बनाएंगे वो बनाएंगे एक्स इज ग्रेटर देन 3। एक्स ग्रेटर देन 3 में ये पहला वाला पॉजिटिव से खुलेगा और दूसरा वाला भी पॉजिटिव से खुलेगा। फिर आप लेंगे 1 से बड़ा और 3 से छोटा।
इसमें भी ये पॉजिटिव से खुलेगा पर ये नेगेटिव से खुलेगा इस बार। फिर अगला केस लेके आप 1 से छोटा, तो उसमें ये नेगेटिव से खुलेगा, ये भी नेगेटिव से खुलेगा। और फिर आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर निकाल के आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये आपका होमवर्क है। तो अगला जो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसे हम जीआईएफ कहते हैं और फ्लोट फंक्शन भी कहते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है y इज इक्वल्स टू ये बिग ब्रैकेट के अंदर x। इसका बेसिकली मतलब होता है कि मान लीजिए कोई भी आपका नंबर है ना, वो उसको पीछे की तरफ धकेल देता है। अगर आपके पास 5.3 है, इसके राइट साइड क्या होगा 6, और इसके लेफ्ट साइड जो इंटीजर होगा वो होगा 5। और अगर आप 5.3 पे, तो वो उसको पीछे की तरफ धकेल देगा, आपको वो 5 दे देगा। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर होगा। जब आपके पास 5.001 है, तो आप जब नंबर लाइन बनाएंगे, आपके पास एक इंटीजर होगा 5, एक होगा 6। ये इंटीजर है और आपने वैल्यू ली है 5.001, तो इसको पीछे की तरफ ढकेल देगा। क्या है पीछे 5, तो आंसर हमारा 5 है। वैसे 9.999 एकदम 10 के पास है, लेकिन जब वो पीछे की तरफ जाएगा तो वो 9 पे आएगा। और अगर हम लोग इसके अंदर एक इंटीजर ही डालेंगे, तो वो इंटीजर बन के बाहर आएगा। ये पाई है एक्चुअली, मतलब जीआईएफ ऑफ पाई। पाई की वैल्यू होती है 3.14, पीछे की तरफ ढकेलेंगे इसको तो आ जाएगा 3। वही वैल्यू अगर आप नेगेटिव में भी रखेंगे 0.01, तो उसकी नंबर लाइन अगर हम लोग बनाए, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, और जो हमने पॉइंट लिया है वो जस्ट 0 से पीछे -0.01, तो इसको पीछे की तरफ धकेल देगा और 1 पे ले आएगा। इसलिए हम उसे फ्लोट फंक्शन भी कहते हैं। इसका जब आप ग्राफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसको फ्लोट फंक्शन क्यों कहते हैं। तो इसके भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मॉड x इज इक्वल्स टू 5, ये कब होगा? मतलब हम लोग x की ऐसी क्या क्या वैल्यू रखें कि हमारे पास 5 आ जाए। तो अगर मैं इसमें 5.5 भी रखूंगा तो भी वो उसको पीछे की तरफ ढकेल देगा। 5.9 रखूंगा तो भी वो उसको पीछे ढकेल देगा। 5.99999 मतलब जस्ट क्लोज टू 6, जिसे हम 6 ओपन ब्रैकेट कहते हैं, तब भी वो हमें 5 देगा। तो जब भी हमें ऐसा है कि मॉड्यूल ये जीआईएफ किसी कांस्टेंट के बराबर हो, तो उसका रेंज ये होता है। अगर ये कोई कांस्टेंट के बराबर हो, ये आगे प्रॉपर्टीज में लिखा होगा, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट दैट c टू c+1। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 5 टू 6 ओपन ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3x - 2 4, इसका भी सिंपल। अगर 3x - 2 हमें इक्वल टू 4 दिया है, तो 3x - 2 विल बिलोंग टू 4 to 5। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 4, इसमें हम लोग एक इक्वालिटी लगाएंगे क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट है। 3x - 2 लेस देन 5, दोनों तरफ +2 करके करेंगे तो 6, 3x, एंड इधर आएगा 7, डिवाइड बाई 3 किया तो 2x लेस देन 7/2। तो हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 2 till 7/2 ओपन ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन वही ट्रिकी वाला। GIF ऑफ x इज इक्वल टू 4.3, इसमें हम x क्या पुट करें कि हमें ये मिल जाए। इसका आंसर होगा x इज इक्वल टू 5, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है जो उसे 4.3 के इक्वल कर दे। क्यों? क्योंकि हमें पता है
जो GIF है इसकी रेंज हमेशा इंटीजर होगी। जो ये रेंज है ये इंटीजर है, तो 4.3 इसमें कभी आएगा ही नहीं। ये नोट, हाँ ये यही है कि जब जब भी GIF किसी कांस्टेंट के बराबर होगा तो उसकी रेंज के से k+1 तक होगी। k+1 को सिर्फ टेंड करेगी, k+1 के इक्वल नहीं होगी, इसलिए हमने इधर ओपन ब्रैकेट लगाया है। ओपन ब्रैकेट। और इनइक्वालिटीज भी हम लोग यूज करते हैं, मतलब GIF प्लस इनइक्वालिटीज, इसके सवाल बहुत आते हैं एक्चुअली में। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जब GIF ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू k हो, मतलब हमें यहाँ कोई ऐसी वैल्यू लेनी जो सिर्फ k से बड़ी हो, तब हमारा x बिलोंग करेगा k टू टिल इंफिनिटी। इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमने लिखा है GIF ऑफ x इज ग्रेटर देन 5, तो अगर हम लोग x की वैल्यू 5.5 लेंगे तो हमारा ये GIF क्या देगा, हमें 5 देगा, तो सही है। अगर हम लोग x की वैल्यू 5 लेंगे तो ये GIF हमें 5 देगा, तो ये इक्वलिटी होल्ड कर लेगा, तब भी सही है। लेकिन अगर हम लोग x की वैल्यू आप 4.9 रखें तो हमारा जो ये GIF है ये हमें 4 दे देगा, तो ये इनइक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी इस वक्त। तो इसीलिए जब भी ये किसी कांस्टेंट से बड़ा होगा तो वो k टू इन्फिनिटी आएगा। वैसे ही जब इसमें ये देखिए इक्वलिटी लग गई तो बस यहाँ क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा और k+1 भी आएगा, सॉरी। तो इसमें उसमें फर्क पड़ेगा कि इक्वलिटी दी है कि नहीं दी है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। हाँ, पहला वाला सेकंड वाला देखते हैं, पहला वाला डिस्कस हो गया, सेकंड वाला देखते हैं। जब मॉड ये सॉरी मॉड बोल रहा हूँ, जी आई एफ ग्रेटर देन के होगा, इक्वल नहीं सिर्फ के, तब हम लिखेंगे k+1 टू इंफिनिटी। एग्जाम्पल के लिए एक्स इज इक्वल्स टू, हमने रखा के को मान लीजिए 5 है, तो एक्स को अगर हम लोग 5.5 रखेंगे तो हमें GIF 5 वैल्यू दे देगा इसकी। और क्योंकि इक्वलिटी नहीं है तो इसलिए ये इनइक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। तो हमें हमेशा जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू हमें 6 से बड़ी रखनी पड़ेगी। अगर एग्जैक्ट 6 रखेंगे तो भी सही है, 6 विल बी ग्रेटर देन 5 होगा, चलेगा। 6 से बड़ी लगती है, इसलिए हमेशा k+1, 5+1 से इंफिनिटी। ये सेकेंड वाला था। थर्ड वाला फोर्थ वाला भी वैसे ही है, बस लेस देन के लिए है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास GIF भी है, मॉड भी है, इनइक्वलिटी नहीं, इनइक्वलिटी आगे वाले में आ जाएगी। इन दोनों का मिक्सचर से ये सवाल है। तो हमें एक्स की पॉसिबल वैल्यूज बता दी जब ये इक्वेशन होल्ड करे। हमें दिया है GIF ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल्स टू 6, तो हम कह सकते हैं मॉड एक्स विल बिलोंग्स टू 6 बोला है ना। ओके, तो 6 to 7 ओपन ब्रैकेट। इसको तो हम मॉड को सॉल्व करना पहले सीखे हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड एक्स 7। इसको हम सॉल्व करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 6x, इसका नंबर लाइन बनाएंगे, -6 6, क्योंकि मॉड हमारा किसी कांस्टेंट से बड़ा है ना,
तो दोनों साइड कर लेंगे। -7 भी लेंगे तब भी ये इक्वलिटी होल्ड करेगी, 7 भी लेंगे तब भी इक्वलिटी होल्ड करेगी। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी, इक्वलिटी है तो यहाँ दोनों साइड इंक्लूड कर देंगे। -6 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी, ये पहला केस था। दूसरा होगा हमारे पास मॉड x इज लेस देन 7। ये सिंपली खुलेगा -7 टू x 7, इसका नंबर लाइन बनाएंगे -7 टू 7, ये। तो इसको हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू -7, यह इक्वलिटी नहीं है, -7 टू 7, तो इन दोनों का यूनियन जो होगा वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सॉल्व फॉर मॉड GIF x लेस देन 4। इसमें हमारे पास GIF प्लस इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है ये। GIF x इज लेस देन 4, तो मतलब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए इंटीजर्स में? 3 होगा इधर तो भी चलेगा, 2 होगा तो भी चलेगा, 1 होगा तो भी चलेगा, 4 होगा तो नहीं चलेगा। तो x की ऐसी वैल्यू जो GIF में डाल के हमें 3 तक देते, तो वो क्या होगी? x अगर हम लोग 3.99 भी रखें तो हमें उसका GIF क्या मिलेगा? 3। तो ये एक्सेप्टेबल है। तो इसकी कॉमन सेंस से भी आप ये सब सवाल सॉल्व कर सकते हैं। हमारा फिर x किससे बिलोंग करेगा? -इन्फिनिटी टू 4। अगर आप माइनस, ना ना ना, -4 x, -इन्फिनिटी टू 4, अगर आप यहाँ 3.9 भी लेंगे x की वैल्यू तो हमें उसका GIF 3 मिलेगा, जो कि <<4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड ऑल x सच दैट मॉड x इज ग्रेटर देन -2। ये भी क्वेश्चन पिछले जैसा ही है, तो ये आपका होमवर्क है। इसको करने का एक बार मैं आपको हिंट बता देता हूँ कि मॉड ये GIF x इज ग्रेटर देन -2 है, तो यह कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? यहाँ -1 आ जाए तो चलेगा, 0 आ जाए तो चलेगा, -2 भी चलेगा एक्चुअली क्योंकि यह इक्वलिटी है, 1 भी चलेगा। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी x की वैल्यू हम रखें जिससे ये GIF में जाके ये इनइक्वलिटी होल्ड कर सके। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ GIF। ये कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी है x+k। अगर k कांस्टेंट है, हमारा कोई इंटीजर है, तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं GIF के, और फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। GIF x+k, क्योंकि ये इंटीजर है ना। और हाँ, ये नेगेटिव वैल्यू का GIF क्या होता है, ये भी अच्छी प्रॉपर्टी है। -x इज इक्वल टू -1 माइनस एक्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर कोई कांस्टेंट हमारा x से इंटू हो रहा है तो तब हम उस कांस्टेंट को बाहर नहीं निकाल सकते, बाहर प्रेस में कर सकते थे लेकिन इंटू में नहीं कर सकते। और ये हमारा GIF का ग्राफ है। तो हमने स्टार्टिंग में कहा था GIF को फ्लोट फंक्शन भी कहते हैं, इसीलिए इसको फ्लोट फंक्शन कहते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ है ना, सब ऐसा फ्लोट जैसा होता है, सब उसको नीचे ढकेल देता है। कोई भी वैल्यू हम यूज करेंगे उसको नीचे ले जाएगा वो। 3.99 रखेंगे वो उसको पीछे ढकेल देगा 3 पे। नेक्स्ट हमारा जो स्टैंडर्ड फंक्शन है वो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और GIF एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो उस रियल नंबर को हम लोग GIF और उसके फ्रैक्शनल पार्ट के समीकरण से ले सकते हैं। यहाँ ये दिया हुआ है।
इसके एग्जांपल देखते हैं 3.2। इसमें बस फ्रैक्शनल पार्ट में एक ही कंफ्यूजन आता है, जब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू होती है, वो हम आपको एग्जांपल में बताएंगे। 3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, सिर्फ 0.2, वो बाहर कर दिया। 2.989 का 0.989, अगर इंटीजर होगा फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर तो वो जीरो दे देगा, क्योंकि इसका कोई फ्रैक्शन नहीं है। हाँ, यहाँ पे आया इसका नेगेटिव वाला, ये इसको आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा। यहाँ देखिए 3.001 है, यहाँ 0.001 बाहर आ गया। -10, भले ही वो इंटीजर नेगेटिव क्यों ना हो, उसका अगर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है तो वो जीरो ही होगा। और एक और बात, फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज क्या होती है? फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज हमेशा 0 से लेके 1 तक, ओपन ब्रैकेट में, 1 इंक्लूड नहीं होता है, मतलब 0.999 तक जा सकता है वो, लेकिन 1 नहीं होगा। रही बात इसकी, ओ सॉरी, नेगेटिव वाले का, मान लीजिए कोई नेगेटिव इंटीजर है -3.2। आपको इसका जीएफ पता है? जीएफ क्या होगा, उसको पीछे की तरफ ढकेल देगा। -3.2 का जीआईएफ होगा -4 प्लस फ्रैक्शन पार्ट। तो इससे अगर हम लोग फ्रैक्शन पार्ट निकाले इसका, -3.2 +4 इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट, ये आया हमारे पास 0.8, ना कि -0.2। तो यहाँ बस 3.2 देख के 0.2 नहीं लिखना है हमें फ्रैक्शनल पार्ट में, हमें देखना है उसके उसकी जीआईएफ से सब्ट्रैक्ट करना है, तब उसका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा हमारे पास। यही फ्रैक्शनल पार्ट का हमें रेंज दिया हुआ है 0 से 1, x बिलोंग्स टू r है, और अगर x इंटीजर है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट -x इज इक्वल टू 0। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ 3.2 का, अगर 3.2 है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.2। और अगर हमारे पास -3.2, सी का माइनस लेते हैं, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट हमने पहले लिखा था 0.8। तो क्योंकि ये 3.2 हमारा क्या है, एक रियल नंबर, इंटीजर नहीं है, तो इसलिए इन दोनों का सम क्या है हमारे पास, 1। और अगर यही हमारे पास इंटीजर होता तो 4, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0, और -4 का भी फ्रैक्शनल पार्ट 0। तो ये तब होगा जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, और ये तब होगा जब x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर होगा। और फ्रैक्शनल पार्ट का ये हमारे पास ग्राफ है, देखिए इसकी रेंज कभी भी 1 से ऊपर नहीं जा रही है, 1 से हमेशा नीचे ही है, 1 पे भी नहीं है, 1 पे भी ओपन ब्रैकेट है, 1 पे भी ओपन ब्रैकेट है, ना कि क्लोज्ड। तो अब हम जीएफ के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है जी आई एफ एक्स। इसमें जी आई एफ और फंक्शनल पार्ट जो है वो दोनों के मिक्स क्वेश्चन ही है। जी आई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस 1। इसमें हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसकी, जो हमें पता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज क्या होता है, वो होता है 0 से 1, और 1 पे ओपन ब्रैकेट होता है, क्लोज नहीं। तो उसको फर्दर लिखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को एक तरफ रखते हैं और बाकी सब चीज को एक तरफ कर देते हैं। GIF of x -1/2 is equals to फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और हमें ये इसकी रेंज पता है क्योंकि, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1/2 से 1। तो हमारा ये 2 इधर इधर 0,
नहीं, 1 से 3 इसके बीच में होगा। अब 1 से 3 के बीच में कितने इंटीजर आ रहे हैं? एक 1 आएगा क्योंकि इक्वलिटी है, और 2 आएगा। तो हमारे GIF की वैल्यू क्या क्या होगी? 1 और 3। अब ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जब हमारा GIF 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट है हमारे पास 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। और जब हमारे पास अपना GIF है 3, तो फ्रैक्शनल पार्ट है हमारा 3 माइनस 1/2 विच इज 3 माइनस 1/2। 3 नहीं है, 2 है, सॉरी। 1 एंड 2, 1 एंड 2 था। 3 में तो फिर ये 1 आएगा जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 2 माइनस 1/2 जो कि है 0.5। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि हमें पता है x इज इक्वल टू GIF प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो हमारा पहला x होगा जब 1 है और 0 है, और दूसरा है 2 प्लस 0.5। तो 1 एंड 2.5 आर द आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम सिमिलर ही है। ये आप खुद से सॉल्व करेंगे और आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं इसको सॉल्व करने का एक हिंट दे देता हूँ आपको। इसमें जस्ट एक x का टर्म है जिसको हम GIF प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, और फिर जैसे ही पहले किया था इसकी रेंज का इस्तेमाल करके इसकी वैल्यूज निकालेंगे, और फिर इसकी वैल्यूज इसमें वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही है। अगले लेक्चर में हम जो बाकी के स्टैंडर्ड फंक्शन बचे हैं उसको करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू।